वेलकम बैक। आई एम रंजित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का बायोलॉजी। तो बायोलॉजी पढ़ेंगे। देख लीजिए, इसका नाम है, चैप्टर का नाम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की आधारभूत संरचना के बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिए, इसके पहले 2 वीडियो छोड़ चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा तो आपको ये वीडियो आपको पूरे बढ़िया से समझ में आएगा। उसमें पहला में सेल के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। दूसरी का में बताया गया है डिस्कवर ऑफ सेल, यानी कोशिका की खोज कैसे हुई, किसने किसने किया, उसमें क्या क्या पाया जाता है वह जाने थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी, यानी कोशिका सिद्धांत बोलिए हिंदी में, या कोशिकावाद बोलिए। तो चलिए वह भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि दुनिया का सबसे छोटा सेल क्या है, बड़ा सेल क्या है, प्रजनन सबसे वाला सब क्या है, ये सब जानेंगे। यानी कौन सा सेल हमारे शरीर में सबसे बड़ा है, कौन छोटा है, ये सब जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके पहले आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलता है, जिसके लिए आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि पहले सेल थ्योरी क्या होता है, कोशिकावाद क्या होता है, कोशिका सिद्धांत क्या होता है। देख लीजिए, पढ़ेंगे सेल थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका सिद्धांत या कोशिकावाद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे सेल थ्योरी होता क्या है, यानी कोशिका सिद्धांत या कोशिकावाद क्या होता है। देख लीजिए, 2-4 वैज्ञानिक आए थे सेल के बारे में, यानी कोशिका के बारे में, तो कुछ अलग अलग बातें बताए हैं, तो उसी को पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं, सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए पहले 2 वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं। एक था जैकब सलाइडेन और दूसरी का था थियोडोर सवान। पूरा नाम देख लीजिए, आपके किताब में सवान और स्लाइडर नहीं मिलेगा किताब में, याद रखिएगा। आपको पूरा नाम जाना है तो जैकब स्लाइडन और थियोडोर सवान पूरा नाम था। अब देख लीजिए, ये कोशिका के क्षेत्र में कब काम किए थे, 1838 ईस्वी में। ये कब किए थे, 1839 ईस्वी में। देख लीजिए, ये 1839 ईस्वी में, ये 1838 ईस्वी में। कहीं कहीं दोनों के मिलाकर लिख देता है डायरेक्ट 1839 ईस्वी में, कि दोनों वैज्ञानिक कब आए थे, 1839 ईस्वी में। देख लीजिए, ये भी सही है, मान सकते हैं, लेकिन पूरा रियल यह है 1838, ये 1839 में आए थे। अब देख लीजिए, जो ये जैकब स्लाइडेन थे वह कैसा वैज्ञानिक थे, ऐसे जूलॉजी का वैज्ञानिक थे, जूलॉजी साइंटिस्ट थे। यानी हिंदी में बोले तो क्या, प्राणी विज्ञान चाहे जीव जंतु विज्ञान भी कह सकते हैं। प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक थे, प्राणी विज्ञान के साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक थे। तो बताइए, जैकब स्लाइडेन कैसा वैज्ञानिक थे, जूलॉजी का साइंटिस्ट थे, यानी प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक थे। ये कैसा थे, यानी ये थे बोटनी साइंटिस्ट थे, यानी हिंदी में बोले तो वनस्पति विज्ञान के साइंस। ये देख लीजिए, ये जो थियोडोर सवान थे वो कैसा वैज्ञानिक थे, बोटनी साइंटिस्ट थे, यानी वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे। और जो जैकब स्लाइडेन था वह जूलॉजी साइंटिस्ट थे। तो जूलॉजी का मतलब क्या होता है, यानी जीव जंतु के बारे में स्टडी करना, यानी जीव जंतु के बारे में पढ़ाई करना क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। बोटनी यानी पेड़ पौधा के बारे में, यानी प्लांट के बारे में पौधा पढ़ाई करना, स्टडी करना, क्या कहलाता है, बोटनी। अब देख लीजिए, ये तो एनिमल सेल के बारे में जानते होंगे, जब एनिमल के बारे में जानते हैं, जंतु कोशिका हिंदी में बोले तो ये किसके बारे में जानते थे, जंतु कोशिका के बारे में जानते थे, क्योंकि यह जूलॉजी के वैज्ञानिक थे, तो जंतु कोशिका के ही बारे में जानेंगे। तो हाँ, याद रखिएगा। और ये किसके बारे में जानते थे, यानी ये प्लांट सेल के बारे में जानते थे, यानी इसको इंग्लिश में बोले तो जंतु कोशिका, पादप कोशिका जिसको कहा जाता है। देख लीजिए, सवान कैसा वैज्ञानिक थे, प्लांट सेल के वैज्ञानिक थे, यानी पादप कोशिका के वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन कौन वैज्ञानिक थे, एनिमल सेल के यानी जंतु कोशिका के वैज्ञानिक थे। देख लीजिए, इनका सेल में क्या था, ये सेल में क्या बोले कि सेल में क्या होता है। देख लीजिए,
ये सेल में बोले ना कि सेल वाल होता है, यानी कोशिका में सेल वाल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति प्रेजेंट होता है, यानी कोशिका भित्ति होता है। याद रखिएगा, ये क्या बोले थिएटर सवाल की जो हमारे सेल है यानी कोशिका है, उसमें कोशिका भित्ति होता है यानी सेल वाल होता है। अब देख लीजिए, तो ये बता दिए कि हमारे सेल में क्या होता है, सेल वाल होता है, यानी पादप कोशिका में, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वाल होता है, यानी कोशिका भित्ति होता है। याद रखिएगा, प्लांट सेल में बोले हैं कि प्लांट सेल में सेल वाल होता है। और तब ये अपना मुंह ताक रहे थे कि हम क्या नाम दे, हम क्या खोज करें, तो सवाल ने कहे कि अच्छा हम तो बता दिए कि जो प्लांट सेल में कोशिका यानी सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति होता है, तो तुम बता दो कि एनिमल सेल में यानी जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं होता है, सेल वाल यानी कोशिका भित्ति नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो देख लीजिए, यह कुछ नहीं किए, दोनों को यह एक काम किए और चले गए, अपना रास्ता नाप लिए। यानी सवान कब आए थे, 1839 ईस्वी में। यह कैसा वैज्ञानिक थे, बोटनी के साइंटिस्ट थे, यानी वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे, या तो वनस्पति विज्ञान के साइंटिस्ट थे, यानी बोटनी का साइंटिस्ट थे। तो किसके बारे में जानेंगे, प्लांट सेल के बारे में, यानी पादप कोशिका के बारे में। तो बताया कि पादप कोशिका में यानी कोशिका होता है, यानी प्लांट सेल में जो है वह सेल वाल पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति पाया जाता है। अब देख लीजिए, जूलॉजी में कैसा वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट जूलॉजिस्ट थे, यानी प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक थे। प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक है तो वह एनिमल सेल के बारे में जानते होंगे, जंतु कोशिका के बारे में जानते होंगे। तो देख लीजिए, तो ये बताए थे कि हमारे पादप प्लांट सेल में क्या सेल वाल होता है, ये बताया कि सेल वाल एनिमल सेल में जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो दोनों यही कहे सिर्फ। अब चलिए अगला देखते हैं कि तीसरा वैज्ञानिक क्या। देख लीजिए, ऐसे तीसरा वैज्ञानिक का नाम क्या था जो आए कोशिका के खोज में कुछ नया बताने के लिए, तो उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। यानी रुडोल्फ विर्चो ने बताया, देख लीजिए, वह आके एक स्टेटमेंट बोला, यानी एक कथन बोला। देख लीजिए, ओमिनी सेलुला इज सेलुला, ओमिनी सेलुला इज सेलुला। अब ये आके बोले, यानी अपने भाषा में बोले थे ओमिनी सेलुला इज सेलुला, तो कोई किसी को समझ में नहीं आया। तो देख लीजिए, बाद में कुछ दिन बीता तो इसके कोई ट्रांसलेट सब मतलब उसका मतलब निकाला। देख लीजिए, ओमिनी का मतलब क्या हुआ, प्री एग्जिस्टिंग, यानी प्री एग्जिस्टिंग, यानी अब देख लीजिए इसका मतलब हिंदी में कहे तो पहले वाली, यानी ओमिनी का मतलब क्या निकला, प्री एग्जिस्टिंग, यानी पहले वाली हिंदी में। अब देख लीजिए, अब सेलुला का मतलब क्या निकाले लोग, यानी सेल कोशिका, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, कोशिका। कोशिका। अब देख लीजिए, ई का मतलब क्या, टू निकाला सब, इसका मतलब निकाला तो टू का मतलब क्या आता है, से, यानी सेलुला। फिर सेलुला का मतलब क्या, सेल, यानी कोशिका। देख लीजिए, देख लीजिए, प्री एग्जिस्टिंग सेल टू सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल टू सेल, यानी पहले वाली कोशिका से कोशिका, यानी तो इनका पूरा कहने का मतलब क्या था, तो जो पहले वाला कोशिका होता है उसी से कोशिका का नया कोशिका का निर्माण होता है। यानी तो हिंदी में बोल सकते हैं, पहले वाली कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, पहले वाले मौजूद कोशिकाओं से नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं, इनका कहने का मतलब यही था। तो और कुछ नहीं। कब आए थे याद रखिएगा, 1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में। तो ये ओमिनी क्या बोले, ओमिनी सेलुला इस सेलुला, तो किसी का पता नहीं था। तो फिर उसका मतलब बाद में इसका एक्सपेरिमेंट चला मतलब इसका मतलब मीनिंग निकाला गया। तो यही सब निकला, प्री एग्जिस्टिंग सेल टू सेल, यानी पहले वाली कोशिका से नई कोशिका, यानी यहाँ नई लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्या बताया कि पहले वाले जो कोशिका होता है उसी से हमारा नया कोशिका बनता है। तो किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। आपके किताब में सिर्फ विर्चो मिलेगा, यानी विर्चो मिलेगा। अब समझ लीजिए, अब देख लीजिए ये कैसे अब बनेगा, नया सेल कैसे बनेगा, सेल डिवीजन से, यानी कोशिका विभाजन के से आगे पढ़ना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
तो यानी सेल डिवीजन से कोशिका विभाजन से बनता है। देख लीजिए, पहले वाली कोशिका से और जो नया कोशिका बनता है ना, उसका नाम, उस कोशिका का क्या नाम होता है? डॉटर सेल। डॉटर सेल, डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिकाएं कह सकते हैं। जो पुरानी वाली से जो सेल डिवीजन के द्वारा, सेल डिवीजन एक प्रोसेस है, उसके द्वारा एक नया सेल बनता है, तो उस नया सेल को क्या बोलते हैं? डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिकाएं। याद रखिएगा, जो नया सेल बनता है सेल डिवीजन के बाद यानी कोशिका विभाजन के बाद, तो उस सेल का नाम क्या देते हैं? डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिकाएं। और चलिए कुछ जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल कौन है। तो देख लीजिए, इसमें कुछ जीके का सवाल देखते हैं, जो सेल के चैप्टर में से बहुत पूछा जाता है, यानी जनरल नॉलेज के सवाल देखेंगे। देख लीजिए, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स यानी दुनिया का सबसे छोटा कोशिका। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स कौन है, यानी दुनिया का सबसे छोटा कोशिका क्या है, उसका नाम जानेंगे। देखिए, जिसका नाम है माइक्रोप्लाज्म। हिंदी में भी माइक्रोप्लाज्म कहा जाता है, याद रखिएगा, माइक्रोप्लाज्म। क्या नाम है? दुनिया का सबसे छोटा कोशिका है, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स। तो याद रखिएगा कौन है? ऐसे माइक्रोप्लाज्म, जिसका साइज होता है, याद रखिएगा, साइज मतलब आकार, साइज इसका यानी आकार कितना होता है जानते हैं? इसका आकार होता है 0.1 से 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। याद रखिएगा, यूएम ऐसे ही लिखा जाता है, माइक्रोमीटर, याद रखिएगा। तो देख लीजिए, सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका कौन है, यानी स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स यानी माइक्रोप्लाज्म। इसका साइज कितना है? 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, याद रखिएगा। और देख लीजिए, जो माइक्रोप्लाज्म है उसमें सेल वाल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, सेल वाल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, उसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं रहता है, याद रखिएगा, एब्सेंट रहता है। तो देख लीजिए, एब्सेंट रहता है यानी इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, माइक्रोप्लाज्म में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, यह एक बैक्टीरिया है, याद रखिएगा। आप देख लीजिए, तो ये भी तो हो सकता है कि दुनिया का सबसे छोटा कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, जिसमें सेल वाल पाया जाता हो। देख लीजिए, यानी दुनिया का सबसे बड़ा छोटा कोशिका जिसमें सेल वाला कोशिका भित्ति पाया जाता है, उसका नाम है डायलेस्टर न्यूमिनोसाइटिस। डायलेस्टर न्यूमिनोसाइटिस आज समझ में आ गया। माइक्रोप्लाज्म को 2-3 नाम से और जाना जाता है, तो ये जानते हैं। तो सबसे पहले है MLO और दूसरा है PPLO। देख लीजिए, MLO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ऐसे PPLO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। देख लीजिए, MLO का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। सुन लीजिए, लिख लीजिएगा, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। देख लीजिए, फुल फॉर्म हिंदी में नहीं होता है कि हिंदी में बोल दे। आप देख लीजिए PPLO, तो PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीप्लूरा न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी पॉलीप्लूरा न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यह समझ में आ गया। आप देख लीजिए, इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, यानी प्लांट किंगडम यानी पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है इसे, यानी जोकर ऑफ प्लांट किंगडम यानी पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। यह आपको समझ में आ गया होगा। आप देख लीजिए, तो इसको देख लीजिए, किस जगत में रखा गया है, इसका किंगडम का क्या नाम है, यानी जगत का क्या नाम है, यानी जगत, तो इसका जगत का क्या नाम है? मोनेरा। आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, 9th क्लास में है। तो किस जगत में रखा गया है? मोनेरा जगत में, यानी माइक्रोप्लाज्म को किस जगत में रखा गया, किस किंगडम में रखा गया है? मोनेरा किंगडम में। मोनेरा हिंदी में भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। ये सब बहुत यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। अब देख लीजिए, लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स यानी संसार का सबसे बड़ा कोशिका क्या है? आप जानते होंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो देख लीजिए, ऑस्ट्रिच सेल भी कह सकते हैं, सेल कहिए चाहे एग कहिए, यानी ऑस्ट्रिच एग भी कह सकते हैं, ऑस्ट्रिच सेल भी कह सकते हैं, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा कहिए चाहे शुतुरमुर्ग का कोशिका कहिए,
यानी शुतुरमुर्ग का अंडा का कोशिका का याद रखिएगा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा, इसका जो कोशिका होता है अंडा का वो सबसे बड़का होता है। और देख लीजिए लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका क्या है? लंबा तो आप जानते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन, सॉरी यहाँ डब्ल्यू लिखा गया है, न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन होता है जिसको हिंदी में तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं, यानी न्यूरॉन सेल भी लगा सकते हैं यहाँ पे। देख लीजिए लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन है? न्यूरॉन सेल यानी तंत्रिका कोशिका। और चलिए और जानते हैं इसमें और लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, यानी लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका। इसके पहले क्या देखे थे? लॉन्गेस्ट सेल, यानी जो है सबसे लंबा कौन होता है? तो न्यूरॉन। यानी हमारे शरीर में सबसे लंबा कोशिका कौन होता है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है? तो याद रखिएगा न्यूरॉन, यानी तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है, चाहे तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब देख लीजिए तो ये लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका क्या है? तो याद रखिएगा लीवर। शरीर के अंदर है, याद रखिएगा, जिसको हिंदी में आप यकृत या जिगर भी बोलते हैं। अब देख लीजिए ये आपको समझ में आ गया। तो पूछे के बताइए मानव शरीर में सबसे 12 कोशिका क्या है? तो याद रखिएगा लीवर। अब देख लीजिए स्मॉलेस्ट, सॉरी यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखना चाहिए, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका। छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका आप सुने होंगे आरबीसी का नाम, यानी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं। कोशिकाएं लिख सकते हैं, कोशिकाओं भी लिख सकते हैं। तो देख लीजिए जो होता है मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका कौन होता है? आरबीसी होता है, जिसको आप शॉर्टकट में सिर्फ आरबीसी बोल देते हो। यानी यह क्या होता है? ब्लड के टाइप होता है, नहीं ब्लड के प्रकार होता है। नहीं रेड ब्लड सेल्स क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं, वह हमारे शरीर का सबसे छोटा कोशिका है। आप देख लीजिए लार्जेस्ट गेमेट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। गेमेट सेल मतलब क्या होता है? प्रजनन कोशिका। जनन यानी जिसमें जो कोशिका जनन में मदद करता है। देख लीजिए लार्जेस्ट गेमेट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा जनन कोशिका। जनन कोशिका जो जनन में सहायता करता है, जनन में काम आता हो। देख लीजिए वो है ओभा। ओभा यानी ओभा मतलब क्या होता है? अंडाणु। अंडाणु किस में पाया जाता है? याद रखिएगा फीमेल में, FEMA फीमेल, यानी हिंदी में बोले तो स्त्री में पाया जाता है। देख लीजिए कोई पूछेगा बताइए मानव शरीर का सबसे 12 जनन कोशिका कौन है? तो याद रखिएगा ओभा। चाहे प्रजनन भी पूछ सकता है, यहाँ पे हिंदी वाले ध्यान रखिएगा, जिसको हिंदी में अंडाणु बोलते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? फीमेल में। अब देख लीजिए स्मॉलेस्ट गेमेट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सबसे छोटा जनन कोशिका क्या है? तो याद रखिएगा स्पर्म सेल। स्पर्म सेल जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु कोशिका है। आज शुक्राणु कोशिका किस में पाया जाता है? याद रखिएगा मेल में, यानी पुरुष में। देख लीजिए हम लोग क्या क्या पढ़े। मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका क्या है? शरीर के अंदर याद रखिएगा तो लीवर है, और शरीर के बाहर वाला जो है वह त्वचा यानी स्किन है। तो याद रखिएगा तो शरीर के अंदर में लीवर सबसे बड़ा है, और शरीर के बाहर में स्किन यानी त्वचा सबसे बड़ा है। अब देख लीजिए जिसको हिंदी में यकृत या जिगर बोलते हैं। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका क्या है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कोशिकाएं कह सकते हैं। देख लीजिए और लार्जेस्ट गेमेट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा जनन कोशिका क्या है? ओवा यानी अंडाणु, जो फीमेल में पाया जाता है। अब देख लीजिए स्मॉलेस्ट गेमेट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सबसे छोटा जनन कोशिका क्या है? स्पर्म सेल यानी शुक्राणु कोशिका, याद रखिएगा। अब ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है ऐसे ऐसे आप
के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लाइक जरूर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।